We begin यूनिट नंबर 5। इस यूनिट का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट इसमें जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, और जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। तो यहाँ दो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन है, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरह इनइक्वालिटीज़ भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। तो इनइक्वालिटीज़ कौन सी हम यहाँ डिस्कस करेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी, यानी उसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं एंड उनको जो सॉल्व कर रहे हैं जिस मेथड से, लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे वो मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। आप सारी एक्सरसाइजेज ओपन करके देख लें, 5.1 to 5.3 सारी जगहों पे आपको लीनियर इनइक्वालिटीज लिखी नजर आएंगी। अच्छा, इसकी जो डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है 229 पेज पे इंट्रोडक्शन है, मैं वो भी रीड कर दूंगा। बुक में जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी पार्ट ऑफ लेक्चर में बना देता हूँ। देखिए वो क्या लिखा हुआ है। मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। हियर वी शैल कंसिडर दोज प्रॉब्लम्स relating to trade, industry and agriculture which involve system of linear inequalities in two variables. Linear inequalities and such problem are used to prescribe limitations or restrictions on allocation of available resources. Available resources are material, capital, machine, capacities, labor, hours, land, etc. In this unit, our main goal will be to optimize. Optimize means maximize or minimize a quantity under consideration subject to certain restrictions. The method under our discussion is called linear programming method and it involves solution of certain linear inequalities. Okay students, ये बड़े ही ब्रीफ इन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। ये कह रहे हैं कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनमें इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हैं। तो अगर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हैं तो उनमें से कुछ हैं जिनमें लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हैं। तो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज वाले प्रॉब्लम्स हम इस यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। और लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे? हम लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं उन्हें, और सॉल्व करने में जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है। और ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं ये किन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हैं, और वो प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं? वो प्रॉब्लम्स डेली लाइफ के हैं, और वो ट्रेड से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, मशीन कैपेसिटीज से रिलेटेड हैं, ह्यूमन कैपेसिटीज से रिलेटेड हैं, कैपिटल से रिलेटेड हैं। यानी इनइक्वालिटी हमें बताएगी लिमिटेशन, इनइक्वालिटीज बताएंगी लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इनइक्वालिटी आपके सामने लिखता हूँ। इनइक्वालिटी ये है x is less than equal to 5। यानी आप देखें फॉर एग्जांपल ये x डिनोट करता है सीमेंट को, और सीमेंट हमारे पास 5 बैग्स हैं, 5 बैग सीमेंट हैं। तो हम सारा सीमेंट यूज करेंगे, x डिनोट सीमेंट क्वांटिटी एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 5। मींस हमारे पास अभी जो भी हम कंस्ट्रक्शन करने लगे उसमें जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ सीमेंट है ना वो 5 है। 5 है, या तो 5 पूरा यूज कर लेंगे या उससे लेस यूज कर लेंगे। अब ये हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस वाई। एक और इनइक्वालिटी, ये लीनियर इनइक्वालिटी एंड वन वेरिएबल है, इट हैज ओनली वन वेरिएबल x। नाउ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 जब हम ये लिखते हैं तो इट मींस दीज आर टू क्वांटिटीज। अब आप ये देख लें, इसमें भी हम ऐसी कोई सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं दैट x डिनोट्स सीमेंट एंड y डिनोट्स अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर। यू कैन से वाटर, जाहिर है ये चीज़ें अनलिमिटेड नहीं होती हैं, हमारे पास लिमिटेड हैं। सीमेंट की अमाउंट भी लिमिटेड है, अमाउंट ऑफ वाटर भी लिमिटेड है, वो जो आपके पास मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल दोनों मिला के 5 टन आप कह दें। अगर हम इसको 5 को अगर वेट के लिहाज से देखें
तो 5 टन है दोनों चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ करनी है। लेस देन इक्वल टू 5 का मीनिंग है या तो 5 टन सारा यूज हो जाएगा या उससे लेस यूज होगा, यानी ये उस पर रेस्ट्रिक्शन है। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इसमें इसको हम एक और वे में भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे जो कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करने के लिए 2 क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, एक एक्स है और एक वाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और इसमें एग्जाम्पल इस तरीके से बता सकता हूं दैट एक कोई भी प्रोडक्ट है जिसको पेंट करना, हमने 2 कलर से पेंट करना है, एक कलर एक्स है और एक वाई है, तो 2 कलर उस पर लगाने हैं, एक्स और वाई दोनों मिला के हमारे पास 5 kg कलर मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि अब दोनों पेंट हमने फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल्स को पेंट करना है, तो मोटरसाइकिल्स को अगर पेंट कर रहे हैं तो दोनों पेंट्स हमारे पास 5 kg हैं। तो हम चाहेंगे कि इस 5 kg पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स पेंट हो सकें, ठीक है। तो उस जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी हम कह रहे हैं ना, मैक्सिमाइज करना हमने, नंबर ऑफ बाइक्स पेंटेड को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, उस तादाद को बढ़ाना है। यानी आप देखें ये एक बंदा है जो इस 5 kg पेंट से 10 मोटरसाइकिल पेंट कर लेता है, एक इस 5 kg पेंट से 15 मोटरसाइकिल्स पेंट कर लेता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं, आप मोटरसाइकिल पेंट करके, आपकी इंडस्ट्री है, आप मोटरसाइकिल पेंट करके आगे भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो फिर आप क्या चाहेंगे कि आपके पास वो वाला बंदा हो कि जो इतने पेंट में 15 मोटरसाइकिल्स पेंट कर ले, ना कि इतने पेंट में 10 मोटरसाइकिल्स पेंट कर ले। तो देखें उसी कास्ट में 15 मोटरसाइकिल्स पेंट हो रहे हैं, उसी कास्ट में क्वांटिटी में 10 मोटरसाइकिल्स पेंट हो रहे हैं। तो आप प्रेफर करेंगे कि आप ज्यादा मोटरसाइकिल्स पेंट कर सकें अपने अवेलेबल अमाउंट ऑफ पेंट से। तो स्टूडेंट ये अवेलेबल रिसोर्स जो है ना, अवेलेबल रिसोर्स क्या है, पेंट। पेंट पे ये रेस्ट्रिक्शन है, इस रेस्ट्रिक्शन के अंडर नंबर ऑफ मोटरसाइकिल पेंटेड को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। दिस कैन बी डन if it is a linear inequality problem. Method of solution is called linear programming, और linear programming method अप्लाई करके हम क्या करेंगे कि अवेलेबल रिसोर्स की रेस्ट्रिक्शन के बावजूद उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी मोबाइल है, मोबाइल का जो उसके ऊपर केसिंग है, आपको पता है आजकल तो मोबाइल जो लेटेस्ट आ रहे हैं इनमें कलर का भी बड़ा जो है ना, वो उन्होंने एक और नया तरीका इसको एडवर्टीजमेंट का ही बना लिया है कि डिफरेंट कलर्स ऐसे वो बना देते हैं। फॉर एग्जांपल पर्पल कलर है, गोल्ड कलर है, ब्लू कलर का शार्प ब्लू किस्म का कलर दे देते हैं। तो वो कलर के जो उसके ऊपर कलर जिस तरह का पेंट होता है वो डिफरेंट कलर डिफरेंट लोगों को पसंद होते हैं, उस लिहाज से भी ये मोबाइल्स जो हैं वो सेल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 किस्म के कलर अगर मोबाइल पे यूज हो रहे हैं तो देखें वो जो कंपनी है उसके पास वो अमाउंट ऑफ पेंट अनलिमिटेड तो नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 kg पेंट मौजूद है किसी भी कंपनी के पास, कोई भी कंपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 100 kg पेंट है 2 किस्म का। तो उस 100 kg से वो चाहेंगे कि अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिवाइसेस हैं उनको उससे उनकी बॉडी पेंट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये रिलेटेड टू इंडस्ट्री है। आप देख रहे हैं कि जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं वो किसी ट्रेड किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 2 हम बातें यहाँ पे पढ़ेंगे, एक मैक्सिमम वाली बात भी पढ़ेंगे और मिनिमम वाली भी। मिनिमम क्यों पढ़ेंगे? मिनिमम आप देखें किसी भी चीज पे जो कॉस्ट आ रही है ना, कॉस्ट को हम मिनिमम करेंगे और जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमम करेंगे। ये इकोनॉमिक बेसिक प्रिंसिपल भी है, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो देखें यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि मटेरियल कैपिटल पैसे को कहते हैं ऑब्वियसली, मटेरियल कैपिटल मशीन कैपेसिटीज लेबरर आवर्स लैंड, इन सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन है। यानी ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक अमाउंट में अवेलेबल है, अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई मशीन कैपेसिटीज लिखा हुआ है तो एक मशीन को ऑन करते हैं और वो लगातार 8 घंटे काम कर सकती है। 8 घंटे से ज्यादा अगर चलाएंगे तो वो मशीन खराब हो जाएगी और मशीन भी लाखों रुपए की है। तो ये उसके ऊपर क्या हो गया, ये उस पर
अवेलेबल रिसोर्स के ऊपर मशीन कैपेसिटी आ गई। मशीन कैपेसिटी मींस इट इज रेस्ट्रिक्शन, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी से ज्यादा मशीन काम नहीं कर सकती। तो हर चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। उस रेस्ट्रिक्शन के अंडर रहते हुए हमने क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन भी हो सकता है, इनको हमने मैक्सिमाइज करना है। और कुछ फंक्शंस को जो कॉस्ट फंक्शन हैं उनको हमने मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए जनरल वर्ड यूज हो रहा है ऑप्टिमाइज, और हम यहां लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लीनियर इनइक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड पढ़ेंगे। Linear inequalities through linear programming method, and we would like to optimize. Objective here is to optimize function. Optimize means maximize or minimize. We will maximize or minimize the objective function. Objective function can be the cost function. Cost function will be minimized. Objective function can be profit function. Profit function will be maximized. अब आप देखें, ये अगर हम पढ़ें that ax plus b equal to 0, ये हमने पढ़ा है। ax plus b equal to 0 is linear equation. इसे हम जानते हैं, this is linear equation. No doubt we know this already. This is linear equation. लेकिन अगर मैं इसमें inequality साइन डाल दूं ना, प्लस बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दूं, is linear inequality. This will be called linear equation in one variable. Remember this, one variable, right? And this will be linear inequality in one variable. Linear equation in one variable, linear inequality in one variable. Just हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ ax plus b equal to 0 ये linear equation इसे कहेंगे, और ax plus b less than or greater than equal to इसको हम linear inequality कहेंगे। linear equation का जो solution है वो एक नंबर है। linear equation का solution एक नंबर है, यानी आप इसमें फाइंड आउट करें इसका सोल्यूशन तो क्या फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो एक वैल्यू उसका सोल्यूशन आ जाएगी। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में हमारे पास हाफ प्लेन आ जाएगी, पूरी हाफ प्लेन। यानी आप देखें फॉर एग्जांपल ये ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी वो इनइक्वालिटी वन वेरिएबल है, तो ये इस तरह की बन जाएगी। ये इनइक्वालिटी है और इसका सोल्यूशन इस तरह का आएगा, यानी हाफ प्लेन आएगी। ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं ना, ये हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन विल बी इट्स सोल्यूशन। तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हाफ प्लेन है, ये आप याद रखें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम 230 पेज नंबर 230 पे आएंगे और यहां पे इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स भी देखेंगे। यहीं पे मैं आपके सामने लिख देता हूं व्हाट इज इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो देखें इस तरह लिख सकते हैं x प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और c is called linear inequality in two variables. And two variables, right? Linear inequality in two variables. This is linear inequality in one variable. This is linear inequality in two variables. ax plus by, देखें x और y की डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है, और इनइक्वालिटी साइन है तो इसलिए इसको इनइक्वालिटी कहेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हमारे पास आ गई है, यानी हम
ज्यादातर उन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे यहाँ पे जिनमें दो क्वांटिटीज अंडर डिस्कशन है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई डिनोट टू क्वांटिटीज, राइट। तो solution of linear inequalities is half plane. Remember students, solution of linear inequalities is half plane. और कुछ डिटेल लिखेंगे यहां पे, solution of linear inequalities। ये बातें आपने याद रखनी है, आप विटनेस भी करेंगे। solution of linear inequalities is half plane। और ये हाफ प्लेन आप पेज नंबर 231 पे देख भी सकते हैं, ग्राफ ड्रॉन है, वहां पे एक लाइन लगी है और उसके एक तरफ शेडेड रीजन नजर आ रहा है। देखें उस हाफ प्लेन की बाउंड्री क्या होगी, ये आपके सामने मैंने लिखी थी, ax प्लस by लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशन आती है ना, ax प्लस by इज इक्वल टू c, is called is boundary of that half plane। जो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है हाफ प्लेन, उसकी बाउंड्री कौन है, ये लाइन खुद है। यहां पे लीनियर इक्वेशन बनेगी ना, यानी आप देखें एक इक्वालिटी साइन भी है, एक लेस देन इक्वल भी है, एक लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल भी है, एक इक्वालिटी साइन भी है। तो जो इक्वालिटी साइन है वो इस हाफ प्लेन की बाउंड्री बन जाएगी। इसके बाद हम कुछ डिटेल और लिखेंगे दैट ये यूनिट 4 का फैक्ट है, वर्टिकल लाइन डिवाइड्स प्लेन इनटू राइट हाफ प्लेन, राइट एंड लेफ्ट हाफ प्लेन्स। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, यानी ये आपके सामने प्लेन है, प्लेन में वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हाफ प्लेन बन जाएगी और ये राइट हाफ प्लेन बन जाएगी। तो दो हाफ प्लेन के दो पार्ट्स बन जाएंगे। वर्टिकल लाइन डिवाइड्स प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स, लेफ्ट एंड राइट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड्स प्लेन इनटू अपर हाफ प्लेन, upper and lower half planes। तो देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है प्लेन को और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। तो दो सेगमेंट्स इसमें भी बन रहे हैं प्लेन के। और अगर दोनों लाइंस एक साथ आएंगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन विल बी कॉल्ड वाई एक्सिस। तो प्लेन में कितने पार्ट्स बन जाएंगे, 4 पार्ट्स बन जाएंगे। These 4 parts will be called 4 quadrants। देखें हमारे पास ये बन रही है, ये जो ax प्लस by इज इक्वल टू c है, इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन टू इनइक्वालिटी। What inequality it can be, ax plus by less than equal or greater than equal to c। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी साइन को हटा के अगर इक्वालिटी साइन लिखते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन पे काम करके फिर उस काम को हम बदल देंगे इनइक्वालिटी के काम में, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट कर देंगे, यानी गिवन इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलेंगे और इक्वेशन को क्या कहेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। और इस इक्वेशन पे काम करके हम उस जो कॉन्सेप्ट है सारा उसको बदल देंगे इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में या इनइक्वालिटी के फैक्ट्स में बदल देंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ इनिशियल डिटेल यहाँ पे पढ़ चुके हैं और एक और चीज़ भी आगे चल के पढ़ेंगे, वो अभी नहीं है, वो पेज 234 पे डेफिनेशन एक लिखी हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन अभी नहीं समझ आने वाली। तो मैं 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स आपके सामने। वी विल क्विकली लुक एट एक्सरसाइज 5.1 एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, एनी पार्ट वी कैन डिस्कस। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट्स है ना, ये लीनियर इनइक्वालिटीज एंड वन वेरिएबल है। तो मैं फिफ्थ और सिक्स्थ में से सिक्स्थ अटेम्प्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन 1 एंड पार्ट 6 अगर देखूं मैं
तो देखिए लिखा है 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। हियर वी हैव टू थिंग्स, 3y माइनस एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 बनती है। एंड इनइक्वालिटी इज, फिर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है 3y माइनस 4 इज लेस देन 0। इसको मैं 1 नेम करता हूं स्टूडेंट्स, इसको 1 नेम करता हूं। ये मेरे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब आप देखें एसोसिएटेड इक्वेशन से मैं क्विकली ये काम करूंगा दैट y इज इक्वल टू 4 को दूसरी तरफ भेजता हूं और 3, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। तो ये आप माइंड में रखिएगा। एक मैं नोट यहां पे लिख देता हूं आपके सामने, ये एक फैक्ट 4 यूनिट से हमारे पास यूज हो रहा है that y is equal to b is equation of horizontal line। एक ये फैक्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स, और दूसरा फैक्ट है x is equal to a is equation of vertical line। एक आपके पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। तो y is equal to b यानी y is equal to some constant value is equation of horizontal line। तो आपके पास y is equal to b वाली फॉर्म आ गई है, आप इसे लिखेंगे is horizontal line। इसको आप जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्राफ ही प्लॉट करना है, और ग्राफ के लिहाज से बात करनी है क्योंकि हमें पता है इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है ना वो हाफ प्लेन है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो 4/3 देखें ना, y की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 4/3, y की पॉजिटिव वैल्यू अबव x एक्सिस है। तो ये मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 4/3 वैल्यू है 1.33, ये 1.33 वैल्यू बनती है। ये मेरे पास वैल्यू है, और ये मैंने लोकेट करके वहाँ पे, चूंकि y इज इक्वल टू 4/3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। हम यहाँ पे 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4/3 भी लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन लाइन के ऊपर आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी है, इस इक्वेशन की ये लाइन है। अब स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया था सोल्यूशन हाफ प्लेन है। तो हाफ प्लेन कैसे पता चलेगा, तो मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करूंगा, पुट 0 0, इट इज कॉल्ड टेस्ट पॉइंट इन 1 में 0 0 पुट करें, x भी 0 y भी 0, x तो है नहीं इसमें, सिर्फ y प्लेस हो जाएगा। तो देखें क्या बनेगा, 3 into 0 minus 4 लेस देन 0, ये बनेगा -4 लेस देन 0। तो आप मुझे बताएं -4 लेस देन 0 ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? इट इज ट्रू, -4 लेस देन 0 ट्रू है। तो देयरफॉर कंक्लूजन इसमें यह है कि शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आप देखें यहां लाइन के लिहाज से देखें तो ओरिजिन इस तरफ है, तो ये लोअर पार्ट शेड हो जाएगा, एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हाफ प्लेन है, और ये हाफ प्लेन आ रहा है। और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें कि जब अगर हमारे पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती ना, लेस देन 0 होता, ओनली इक्वल ना होता, तो फिर ये लाइन सोल्यूशन का पार्ट ना होती, ग्राफ का पार्ट ना होती। लाइन ग्राफ का पार्ट, लाइन क्या आती, डॉटेड लाइन आती, लेकिन ये सॉलिड लाइन आ रही है क्योंकि लाइन भी सोल्यूशन का पार्ट है। और आप देखें अब क्या किया है, एक बस बात सुन लीजिएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, और एसोसिएटेड इक्वेशन के बनाने पे हमें मिल गई y इज इक्वल टू बी फॉर्म। y इज इक्वल टू बी को हम यूनिट 4 से जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू बी जब बना मेरे पास, तो मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4/3। अब 4/3 क्या है, ये 1.33 है, इसकी वैल्यू आप देखें तो 1.333, 1.33 से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, चूंकि y इज इक्वल टू बी को मैं जानता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए इस पॉइंट से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। अब मुझे पता है कि इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का ग्राफ हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन का कैसे पता चलाऊंगा, इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं 0 0, जब x और y दोनों 0 पुट करते हैं, y 0 एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे -4 लेस देन 0 बनता है, ये ट्रू स्टेटमेंट आती है। तो ट्रू स्टेटमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास फाइंडिंग है शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये लाइन है, इसके लिहाज से ओरिजिन बिलो है, तो मैंने बिलो ऐसे शेड कर दिया, एंड दिस इज सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये पहला पार्ट आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो चुका है। यही मेथड हम हर जगह पे यूज करेंगे, एवरीवेयर यही मेथड यूज होगा। इसमें तो 1 वेरिएबल था, हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी भी आएगी, उसको भी डिस्कस करेंगे।